आज मुझे लोगों ने कहा भूपेंद्र जी आ रहे हैं तो आज रोड की बहरोड में सफाई कर रहे हैं, गलियां भरी हुई। और भाई रोज ही करवा ले सफाई। अभी अभी मुझे बताया, फोन आया कि भूपेंद्र जी गए थे टोली में तो वहां लोग पानी के लिए चिल्लाने लग गए, अरे भाई तू तो जयकारे लगवा के आ गया कितने दिन से। मेरे समय की बोरिंग दी हुई है, 1.5 महीने पहले लंबी लंबी फेंक के आ गया और वो बोर का था पता नहीं। बहरोड में नगर परिषद बहरोड, नगर पालिका बरडोद, नगर पालिका नीमराना, नगर पालिका मांड, तीनों जगह पे जसवंत ने जो लूट मचा रखी है, जिस तरह से तरह तरह के फर्जी ठेके करके और करोड़ों रुपए का जो गबन कर रहा है और उसका बेटा इसमें लगा हुआ है, इसकी मैं निंदा करता हूं। बहरोड में 2.5 करोड़ सफाई का ठेका है, बरडोद में 1.5 करोड़ का कर दिया, नीमराना करोड़ों का कर दिया, मांडण में कर दिया। 190 कर्मचारी ठेके के और 40 सरकारी परमानेंट, 203 तो सफाई कर्मी बरडोद में। 35 वार्ड है, एक वार्ड में 7 सफाई कर्मी आते हैं, जो रोज 7 सफाई कर्मी एक वार्ड में रहने चाहिए। आप बहरोड के निवासी हो और मैं बहरोड की जनता से कहना चाहता हूं, आप चेक कर लें कितने सफाई कर्मी आ रहे। पूरा बहरोड सड़ रहा है, बुरा हाल। कोई मरे पशु उठाने का ठेका लाखों का, 50-50 लाख, 45-45 लाख का एक एक ठेका है। टॉयलेट में पानी डालने का ठेका 45 लाख का, पहले किया 35 लाख का। और आप टॉयलेट की हालत देख लो। हमने जो टॉयलेट शहर में अलग अलग जगह बनाए थे मेरे टाइम में, किसी टॉयलेट की कोई सफाई नहीं हो रही है। आप न्यूज चला देते हो, कहीं छप जाती है अखबार में तो उनके ताले लगा दिए जाते हैं ताकि देखे नहीं कोई। चौराहे पे ही टॉयलेट है, उसका बुरा हाल, जा नहीं सकते आप। पर इतने सफाई कर्मी होने के बावजूद, जो इतने भीड़ भाड़ वाली जगह का टॉयलेट है चौराहे पे, वहां एक सफाई कर्मी परमानेंट नहीं रखा जा रहा कि सफाई कर्मी वहीं रहेगा, उसको क्लीन करता रहेगा। मेरे समय में एक एक घंटे में टॉयलेट की सफाई होती थी, क्लीन किया जाता था। और जो जहां ज्यादा रस था उन टॉयलेट पे परमानेंट सफाई कर्मी नियुक्त रहते थे कि गंदगी ना रहे। कोई भी शिकायत करता था कि गंदगी टॉयलेट में मिली या लापरवाही मिली तो मैं खुद विजिट करता था और जो जिम्मेदार होता था उसके लिए, लापरवाही के लिए, उसके खिलाफ एक्शन करते थे। लेकिन यहां ठेका कागजों में दिला दिया गया, उस ठेकेदार को मात्र 5% दिया जाता है, 95% जसवंत का लड़का खुद लेता है। कोई बंदर पकड़ने का ठेका, कोई रिपेयरिंग का ठेका, कोई मरे पशु उठाने का ठेका, कोई आवारा पशु पकड़ने का ठेका, कोई सफाई का, कोई पानी का, कोई स्टेशनरी का, कोई किसी का, करोड़ों के। और तो और इनकी भूख इतनी बढ़ गई कि अभी 12 पंचायत जो नगर परिषद में गई, एसडीएम से कह के उनके खाते भी बंद करा दिए और उनका फंड ताकि नगर परिषद में यूज कर ले। अभी कुछ हुआ ही नहीं है। 50-50 लाख पंचायतों में पड़े थे। राजस्थान में कहीं भी पंचायत के खाते सील नहीं किए, लेकिन बहरोड नगर परिषद में जसवंत ने करा दिए क्योंकि उस पैसे को भी हड़पना है। ऐसे ही बरडोद में, बरडोद 70% ढाणियों में बसा हुआ है। कोई सफाई कर्मी कभी आज तक नहीं गया होगा, लेकिन उसमें करोड़ों का सफाई का ठेका छोड़ रहे हैं, अलग अलग चीजों के ठेके छोड़ रहे हैं। 15-15 ठेके ऐसे छोड़ रहे हैं जो 40 से और 2.5 करोड़ के हैं। अब अंदाजा लगाओ, बहरोड में, बरडोद में, मांडण में, नीमराना, और सभी ठेकेदार मोस्टली सब बाहर के। मेरा तो जसवंत से आपके माध्यम से निवेदन है कि खाने से, लूटने से तो तू रुकेगा नहीं जसवंत, क्योंकि तुझे भी लग गया कि तेरा लास्ट है, आगे जनता तुझे बनानी नहीं, इसलिए तू जो लूट पाट कर सकता है वो तेरे दिमाग में बिठा ले, वो लूट रहा है। पर कम से कम
जिन्होंने तेरे लिए वोट मांगे, जिन्होंने बरसों तेरी दरी बिछाई, बरसों तेरे जयकारे लगाए, लोगों के पैर पकड़ पकड़ तुझे वोट दिलाए, उन लोगों को ही ठेके दिला दे बेचारों। वो बेरोजगार है। अरे 10-5% वो खा लेंगे, तुझे कमीशन तेरे लड़के को लेना है, उनसे ही ले लेगा तू। तो कम से कम कुछ लोकल आदमी को तो रोजगार मिलेगा। खुद के बेटे के लिए अहमदाबाद से ट्रेनिंग के 2 लड़के बुलाए, ट्रेनिंग वाले, यहीं अपने उपवन को उसमें फ्लैट दे रखा, वो उसको ट्रेनिंग देते हैं घंटों। अरे यार, उनकी ट्रेनिंग देने से ट्रेंड होगा। तू कहता है मैंने पूरी एमएलए की मैंने पावर बेटे को दे दी। भाई, लोकतंत्र में कोई राजगद्दी है क्या जो तूने बेटे को सौंप दी? अभी आज ही खबर है बरडोद में 3 महीने की बच्ची तड़प रही है, उसको भर्ती नहीं कर रहे। 50 अलग बेड और 16 अलग बेड, मतलब 66 बेड उसमें हॉस्पिटल के अंदर है, लेकिन उनके गद्दे चद्दरी उठा लेंगे, कुछ है ही नहीं। वो कह रहे 16 पे भर्ती कर सकते हैं। बुरा हाल उस अस्पताल का करते, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे ही बुरा हाल जिला अस्पताल का, ऐसे ही बुरा हाल मानन सीएचसी का जहां कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसा ही बुरा हाल माजरी सीएचसी का जहां कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसा ही बुरा हाल गंडाला पीएचसी का, वहां कोई नहीं है, ऐसा ही बुरा हाल आपके भिटेड़ा का, वहां कुछ नहीं लेना देना, ऐसा ही बुरा हाल जखराना सीएचसी का, ऐसा ही बुरा हाल कोरोना पीएचसी का, ऐसा ही बुरा हाल नांगल खोड़िया पीएचसी का, मतलब सब जगह ऐसा ही बुरा हाल जागवास का, सब जगह बुरा हाल। कोई अधिकारी जनता को रेस्पॉन्सिबल जवाब नहीं दे रहा। ऑफिस में मिलते नहीं, मिलते हैं तो जनता को बेइज्जत करते हैं। ऊपर से बिजली आ नहीं रही है, विषयार लोगों की कट रही है, पानी लोगों को मिल नहीं रहा, पिसाए मर रहे हैं लोग। एक बोरिंग तूने कराई नहीं। मैंने बहरोड के लिए सोता से प्रपोजल भेज करके सैंक्शन कराई थी कि भाई 10 बोर हम यहां करेंगे और जो कस्बे के लिए पानी जाएगा ताकि परमानेंट पानी का हो जाए सोल्यूशन। कोई अता पता नहीं, हर काम को तू अपना बता देता। मेरे काम मैंने ये करा दिया, मैंने ये करा दिया। मॉडल सीएचसी बनाया बड़ौद को, उसका ये हाल है। मॉडल सीएचसी बनाया मानन को, उसका ये बुरा हाल है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और आपने लूटपाट मचा रखी है। पुलिया 1 साल से लोग तड़पते रहे। जब 80 लाख तुझे दे दिए तेरे लड़के को, तब वो पुलिया का काम चालू हुआ। रो रहे थे लोग। तहसील में जयकारे लगवा लिए, बोरिंग 1.5 महीना हो गया, अता पता नहीं। प्रत्येक गांव में पानी की समस्या है। गर्मी से पहले जसवंत पानी की बोरिंगें की जाती है। पहले ये लोगों से पूछा जाता है कि कहां कहां समस्या, लेकिन तू तो आता ही नहीं 1.5 साल से। जनता को मरने पे अपने हाल पे छोड़ दिया तूने, और पावर सारी तूने कह रहा मैंने मेरे बेटे को दे दी। वोट तेरे को दिया जनता। और यार, लोकतंत्र में मैंने पहला आदमी देखा है जो कह रहा कोई काम करे तो बेटे से बात करो। क्यों करे भाई तेरे बेटे से बात? तेरे से बात करेंगे। और तू पावर दे सकता है राजगद्दी, तो मैंने पहले भी कहा, आज भी कर रहा हूं, तुझे चैलेंज कर रहा हूं जसवंत, तू 20-30 गांवों की चौपाल पे जन सुनवाई तो करके बता। एक के नहीं करी तूने आज तक, करके बता। फिर जनता तेरा क्या इलाज करती हो, तुझे पता लगे तेरी क्या हैसियत बची।